आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम सुभाष चंद्र भारती वाल्मीकि, जी। कस्बा जानसर, ओके। जनपद मुजफ्फरनगर। जी जी जी। तो आपने इस बार मतलब सोचा है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? जी जी। जी। मतलब क्या कारण है जो आपको लड़ना चाह रहे हैं चुनाव? देखिए, आज राजनीतिक वातावरण, जी धार्मिक वातावरण जी और सामाजिक वातावरण, व्यक्तिगत वातावरण, जी वो सारा परिवेश बहुत में अशुद्ध हो चुका है। जी जी निम्न कोटि की सोच हो चुकी है हर क्षेत्र में मानव की, और इसके लिए भारतीय संस्कृति की, भारतीय संतों की, अध्यात्म की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। केवल अध्यात्म ही, भारतीय संस्कृति ही सबका मनोबल आध्यात्मिक कर सकती है, शुद्ध कर सकती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि आप अकेले इस काम को कर सकते हो? मैं देखिए, अकेले हमारे गुरु नानक अकेले हुए हैं, जी। संत रविदास जी अकेले हुए हैं, महर्षि वाल्मीकि अकेले हुए हैं, श्री कृष्ण श्री राम अकेले ही चले हैं। मैं श्री राम का, कृष्ण का, श्री हनुमान का, रविदास का, संत महर्षि वाल्मीकि जी का, स्वामी विवेकानंद का कार्य करना चाहता हूँ। अच्छा, तो मतलब मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे मतलब आसपास के क्षेत्र में बड़े बड़े लोग हैं, पहले से मौजूदा सांसद संजीव बालियान हैं, तो क्या लगता है आपको राजनीतिक परिवेश मतलब इस तरीके से बदलेगा कि शायद आपको लोग वोट देंगे? बिल्कुल बदलेगा परिवेश। हमारे भारत की जो जनता है 140-50 करोड़, ये बहुत धार्मिक जनता है। इसको सही मार्ग दिखाने वाला आज नहीं है। तो धार्मिक तो बीजेपी भी कर रही है, धार्मिकता तो। नहीं, धार्मिक कर रहे हैं, लेकिन जितना कार्य होना चाहिए धार्मिकता का, इतना नहीं हो रहा है। जी जी। केवल भाजपा हिंदू मुस्लिम की भावना भड़काकर ही सत्ता में आती है, वरना इनका कोई कार्य परमात्मा का, भारतीय संस्कृति का ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है ताकि परमात्मा का प्रकाश विश्व रूप से हो, व्यापक रूप से हो, और भारत फिर से विश्व गुरु बन सके। ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हैं मैं धार्मिक तरीके से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो, ठीक है, क्या आपको लगता है कि धार्मिकता देश के विकास में मतलब कुछ काम करेगी, नहीं करेगी? क्या बिल्कुल करेगी। देश के विकास में नहीं, आज भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है, पूरे विश्व में परमात्मा का प्रकाश हो सकता है। इससे पूरे विश्व में सुख शांति हो सकती है। आज जन जन जानता है, पूरा विश्व बारूद के ढेर पर रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे 100 मोदी जी भी आ जाएंगे, 100 योगी जी भी आ जाएंगे, जब समय आएगा सच्चाई को पत्ता पत्ता बोलता है, कोई नहीं बचाएगा किसी को। मैं आध्यात्मिक वातावरण पैदा करके पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का, भारतीय सच्चे संतों का और आध्यात्मिकता का डंका बजाकर विश्व शांति चाहता हूँ। प्रकृति की रक्षा कीजिए आप, अगर आप समझदार हैं तो प्रकृति की रक्षा कीजिए। आज हर इंसान के खोपड़ी पर, आँखों पर माया का ऐसा पर्दा पड़ गया है कि उसे पैसे के सिवाय, रुपये के सिवाय, माया के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने बात करी, हमें अच्छा लगा, आप जो चाह रहे हैं आप करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे समाज के लोगों के बारे में कुछ मतलब संदेश देना चाहेंगे किस तरीके से? कौन से समाज के बारे में? सभी लोगों के बारे में। मैं इधर आ जाइए। देखिए, एक संत जो होता है वो किसी एक धर्म के लिए या किसी जाति विशेष के लिए नहीं जीता। मैं भारतीय संस्कृति और एक भारतीय संत श्री सच्चा बाबा का बच्चा हूँ। इस नाते अपने संतों का, अपने भारतीय संस्कृति का कार्य करने के लिए, अपने मानव जीवन का कर्तव्य पालन करने के लिए जन जन में, हर घर में, समाज में, पूरे देश में, भारत सहित पूरे विश्व में परमात्मा का, भारतीय संस्कृति का, अध्यात्म का डंका बजाना चाहता हूँ, ताकि हर व्यक्ति, घर, समाज, देश और पूरा विश्व शांति में बने, वातावरण आध्यात्मिक हो। इसके लिए मैं सभी एक जनता से प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे 1 रुपया और 1 वोट अवश्य देकर संसद पहुँचाइए, ताकि मैं संसद में पहुँचकर और जनता के बीच पहुंचकर, जनता मुझे बोलने का मौका दीजिए, सच्चाई को रखने का मौका दीजिए। मैं संसद में पहुंचकर जनता के बीच में जाकर भारतीय संस्कृति की बात रखना चाहता हूं, भारतीय सच्चे संतों की बात रखना चाहता हूं, सबके भले की बात रखना चाहता हूं।
विश्व शांति की, प्रकृति हित की, लोक हित की बात रखना चाहता हूँ। और हमारे देश के जितने भी शीर्ष व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रपति महोदय जी को प्रणाम करता हूँ, अपने नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूँ, योगी जी को प्रणाम करता हूँ। जो भी देश को चला रहे हैं, आरएसएस के मोहन भागवत जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जो भी देश को चला रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। लेकिन मैं नोट कर ले, लिख ले, मैं भारतीय संस्कृति की संतान हूँ और भारतीय संत श्री सच्चा बाबा जी का बच्चा हूँ। ये सभी सुन लें। सुभाष चंद्र वाल्मीकि के बिना भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। मुझे देश में और राजनीति में भागीदारी चाहिए। अगर आप पूरे विश्व को, आप जिसका मैंने नाम लिया है, ये सभी चाहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, तो इसके लिए इस बच्चे का तुम्हें सहारा जरूर लेना पड़ेगा। वरना याद रखना, आज अगर भारत की 140-50 करोड़ जनता और भारत के कर्णधार मेरी सहायता, मेरी रक्षा और मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, तो याद रखना आपकी सारी इबादत और सारी पूजा पाठ, सारे मंदिर मस्जिद पत्थरों के सब बेकार हैं, सब व्यर्थ हैं। मैं हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं भड़काना चाहता। हिंदुस्तान के सभी मुस्लिमों को मेरा सलाम है। सच्चा हिंदू वही है और सच्चा मुसलमान भी वही है जो जन जन में, पूरे विश्व में सुख शांति का, भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का वातावरण पैदा करे। ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत।